अलखा शर्मा आपका डीलर जंक्शन में स्वागत करती हूँ। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो कोई लेक्चर नहीं है बल्कि है टाइम टेबल। टाइम टेबल किसके संबंध में है? एपीओ के संबंध में। आरजीएस का एग्जाम हो चुका है, अब हम बात करेंगे एपीओ की। एपीओ आने वाला है 6 मंथ के अंदर। 6 मंथ के अंदर एपीओ का एग्जाम हो जाएगा, तो कम से कम हमको 2 बार तो करना चाहिए हमारा सिलेबस रिवाइज। उसके बाद हमको करनी चाहिए टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन, ठीक है, जब हम पूरे प्रिपेयर होंगे किसी भी एग्जाम को देने के लिए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आज हम हमारे एपीओ के टाइम टेबल के बारे में। अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो 40 डेज के अंदर आप अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, और इसके साथ साथ ही क्या होगा, आपको रिवीजन का टाइम भी मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या है सिलेबस के अंदर। सिलेबस को शुरू करने से पहले मैं आपका ये कन्फ्यूज़न दूर कर देती हूँ कि बीएनएस आएगा, आईपीसी आएगा, ठीक है, बीएनएसएस आएगा या फिर सीआरपीसी आएगा, बीएसए आएगा या इंडियन एविडेंस एक्ट आएगा। तो जैसा कि अभी तक हमारे पास नोटिफाइड है कि पुराने एक्ट्स ही आ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने इसको टाइम टेबल को जो बनाया है वो आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के थ्रू ही बनाया है, ठीक है। अगर किसी भी तरह के चेंजेस होते हैं तो आप क्या करेंगे, आईपीसी की जगह रख देंगे बीएनएस को, ठीक है, और सीआरपीसी की जगह रख देंगे बीएनएसएस को, और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह रख देंगे बीएसए, ठीक है। जब हम डे 1 की बात करेंगे, सबसे पहले हम शुरू करेंगे आईपीसी। आईपीसी का चैप्टर देखेंगे 1 और 2, जो सेक्शन कवर करेगा 1 से लेके 52A तक। और फिर हम यहाँ पे माइनर में शुरू करेंगे प्रोबेशन, और सबसे पहले लेंगे केवल सेक्शन 1 से लेके 10 तक। प्री और मेंस दोनों के तरह से आपको पढ़ना है, मतलब दोनों ओरिएंटेड पे आपको चलना है। प्री पे ज़्यादा जोर देना है क्योंकि सबसे पहले आएगा हमारा प्री का एग्जाम, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा सेकंड डे करेंगे हम आईपीसी का करेंगे चैप्टर 3 और 4, 53 से लेके 106 तक, और फिर प्रोबेशन का ले लेंगे 11 से लेके 19 तक, ठीक है। फिर थर्ड डे करेंगे हम आईपीसी 5 से लेके 5A चैप्टर तक, जो सेक्शन कवर करेंगे 107 से 120B तक। और फिर यहाँ पे प्रोबेशन हमारा कंप्लीट हो चुका होगा, तो हम यहाँ पे जेजे एक्ट को शुरू कर देंगे। जेजे एक्ट का कौन सा चैप्टर लेंगे, 1 और 2 चैप्टर लेंगे, ठीक है, चैप्टर 1 और 2 को लेंगे। इसके बाद आ जाएगा 4th डे फिर आईपीसी। मेजर में हम आईपीसी को कवर कर रहे हैं, माइनर में हम यहाँ पे जेजे एक्ट को ले रहे हैं। पहले हमारा प्रोबेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक 4th डे तक हमने प्रोबेशन को कंप्लीट कर लिया था। 4th डे आ जाएगा हमारा चैप्टर 6 1 से 130 तक करना है, और साथ पे हमको रिवाइज करना है। कहाँ से कहाँ तक? 130 तक हम रिवाइज करेंगे, 1 से लेके 130 तक। और फिर जेजे एक्ट का आ जाएगा हमारा चैप्टर नंबर 3 और 4। चैप्टर 3, 4 को हम एक साथ पढ़ेंगे। फिर 5th डे आ जाएगा आईपीसी अगेन, और इसका आएगा चैप्टर 8 आएगा, और 141 से 160 तक आएगा। मोस्टली इसको एपीओ के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। एपीओ का जो मेन का सिलेबस है उसको हमने कंसीडर किया है, क्योंकि मेन में मोस्टली सिलेबस प्री का कवर हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आएगा, जेजे एक्ट का आ जाएगा 5, 6 और 7 चैप्टर, तीनों चैप्टर्स हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर 6th डे आ जाएगा अगेन आईपीसी, चैप्टर आ जाएगा 10, 172 से लेके 190 तक, और जेजे एक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। जेजे एक्ट का 8, 9, 10 चैप्टर करते ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा जेजे एक्ट का, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 एक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, प्रोबेशन और जेजे एक्ट, ठीक है। फिर 7th डे क्या करेंगे हम, 7th डे होगा केवल रिवीजन। यहाँ पे होगा आईपीसी का रिवीजन, जितना पढ़ दिया है, मतलब 1 से लेके 190 तक का रिवीजन, और इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे प्रोबेशन और जेजे एक्ट का रिवीजन करना है। 7th डे हमको यही काम करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, इन्हीं का रिवीजन करना है। फिर 8th डे क्या होगा, फिर हम ले लेंगे यहाँ पे आईपीसी चैप्टर 11, 191 से लेके 229A तक, और यहाँ पे हम ले लेंगे राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2022। कहाँ से कहाँ तक करेंगे इसको, 1 से लेके 10 तक, ठीक है, केवल 10 सेक्शन देखेंगे। फिर 9th डे क्या करेंगे, आईपीसी लेंगे अगेन, 14 चैप्टर लेंगे यहाँ पे 268 से लेके 294A तक, ठीक है। फिर इसका जो यहाँ पे आएगा राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन 2022, इसका 11 से 20 तक देखेंगे और शेड्यूल को देखेंगे, ठीक है। और फिर इसी दिन क्या करेंगे, आप जो पुराने जो 1 से 10 तक हमने सेक्शन किए थे ना, उनका भी यहाँ पे आप रिवीजन कर लीजिएगा। फिर आता है 10th डे अगेन हमारा आईपीसी चैप्टर 16, 299 से लेके 348 तक करेंगे हम यहाँ पर। और यहाँ पे कौन सा एक्ट ले लेंगे, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 1992। इसमें 1 से लेके 8 सेक्शन और उसके शेड्यूल करेंगे, ठीक है।
1 से लेके इसके 8 सेक्शन करके और फिर इसकी शेड्यूल को हम ले लेंगे। यहाँ पे हो गया हमारे 10 डेज कंप्लीट। 10 डेज कंप्लीट करने पर हमने क्या किया, आईपीसी हो चुकी है हमारी आधी, प्रोबेशन एक्ट हो गया, जेजे एक्ट हो गया और पब्लिक एग्जामिनेशन के दोनों एक्ट्स हो चुके हैं। ठीक है, अब 11th डे की बात करते हैं हम। 11th डे आ जाएगा आईपीसी अगेन चैप्टर 6, क्योंकि चैप्टर 6 को अभी हमने यहाँ पे आधा ही किया था। यहाँ पे 349 से लेके 377 तक आईपीसी का 16 चैप्टर करेंगे और यहाँ पे उठा लेंगे हम पॉक्सो, यानी माइनर में हम पॉक्सो उठा लेंगे। पॉक्सो को करेंगे 1 से लेके 12 सेक्शन तक। फिर 12th डे आईपीसी का चैप्टर 17 378 से लेके 409 तक। फिर पॉक्सो ले लेंगे, पॉक्सो का आ जाएगा 13 से लेके 27 तक सेक्शन। फिर इसके बाद 13 डे आईपीसी चैप्टर 17, जो कि हमने पहले आधा किया था 12th डे पे, 13 डे पे इसको कंप्लीट कर लेंगे। 409 से लेके 462 तक करेंगे और फिर यहाँ पे पॉक्सो आ जाएगा 28 से लेके 46 तक। अब आ जाएगा हमारा 14 डे। 14 डे को हम क्या करेंगे, आईपीसी करेंगे। आईपीसी के कौन से चैप्टर्स देखेंगे, 28, 21, 22 और 23। 498 ए लेंगे। यहाँ पे हमने मोस्टली उन्हीं सेक्शंस को कवर करने की कोशिश की है जो एपीओ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर भी कई सेक्शंस को हमने लिया है ज़्यादा, क्योंकि कई बार क्या होता है इधर उधर से भी पूछ लिया जा सकता है, कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा पढ़ा हुआ रहेगा तो हम इसके आंसर आराम से कर पाएंगे। फिर 499 से लेके 502, 503 से 5010 और 511 ये करेंगे हम आईपीसी। यहाँ पे हमारी आईपीसी कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पे जो माइनर वाला पोर्शन आएगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, 14 डे और 15 डे को क्या करेंगे, जितना भी अब तक हमने माइनर का पढ़ लिया है, प्रोबेशन एक्ट, जेजे एक्ट, ठीक है, ये जितना भी हमने पढ़ लिया है, पॉक्सो, एक्साइज, ये एग्जामिनेशन एक्ट, ये जितना भी हमने पढ़ लिया है यहाँ पे उसको करेंगे हम रिवाइज। 14 और 15 डे को केवल यहाँ पे इसका रिवीजन लेना है, माइनर का रिवीजन चलेगा और 15 डे क्या होगा, आईपीसी का रिवीजन चलेगा। जितना पढ़ दिया है उसका हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, ये तक बात हुई हमारे आईपीसी की और ये माइनर एक्ट के जिन के बारे में हमने अभी आपको बताया है। इसके बाद हम बात करेंगे 15 डे। 15 डे तो हमने कर लिया था आईपीसी का रिवीजन। अब बात करेंगे 16 डे की। 16 डे हम शुरू करेंगे सीआरपीसी। सीआरपीसी हमारा प्रोसीजर लॉ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सेक्शन 1 और 2, चैप्टर 1 और 2 करेंगे, जो सेक्शन 1 से लेकर 25A तक कवर होगा। जहां हमने कंप्लीट किया था आईपीसी को 15 डेज में, वहां पे हमारे सीआरपीसी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगी और 21 डेज में कवर होगी। ठीक है, तो चैप्टर 1 और 2 लेंगे इसका 1 से लेके 25A तक। यहाँ पे फिर हम माइनर में ST/SC एक्ट को उठा लेंगे। ST/SC का लेंगे चैप्टर 1 और 2, जो सेक्शन करेगा 1 से लेके 9 तक रिवाइज। इसके बाद बात करेंगे 17 डे, बात करेंगे हम सीआरपीसी का चैप्टर 3 और 4, जो 26 से लेके 40 तक कवर करेगा। और माइनर में ST/SC एक्ट चल रहा है, उसका चैप्टर 3 और 4A आ जाएगा, जो 10 से लेके 53AA तक कवर करेगा। ठीक है, 15A तक कवर करेगा। इसके बाद आ जाएगा 18 डे। 18 डे बात करेंगे हम सीआरपीसी की, चैप्टर 5 41 से लेके 60 तक। ST/SC एक्ट का आ जाएगा चैप्टर 5 16 से लेके 23 तक। यहाँ पे हमारा ST/SC एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करेंगे हम 19 डेज। 19 डेज सीआरपीसी चलेगा, 6 चैप्टर आ जाएगा 61 से लेके 90। यहाँ पर हम करेंगे ST/SC एक्ट का रिवीजन। ठीक है, फिर आ जाएगा डे 20 सीआरपीसी 7 चैप्टर 91 से लेके 105 तक। और यहाँ पर हम शुरू कर देंगे एक्साइज एक्ट को। चैप्टर 1 देखेंगे, 1 से लेके 7 तक देखेंगे सेक्शंस को। फिर आ जाएगा 21 डे सीआरपीसी 8 और 9 चैप्टर 106 से 128 तक। राजस्थान एक्साइज एक्ट में चैप्टर 2 और 2 से लेके 5 तक देखेंगे और 8 सेक्शन से 30AA तक देखेंगे हम लोग। ठीक है, फिर आ जाएगा डे 22। इसमें आ जाएगा सीआरपीसी चैप्टर 10 129 से 148 तक। और यहाँ पे रहेगा हमारा राजस्थान एक्साइज एक्ट, जिसका आ जाएगा चैप्टर 6 से लेके 8 तक और सेक्शन 31 से लेके 53 तक। ठीक है, और फिर जो इधर आ जाएगा 23 डे मेजर के अंदर, जिसमें हम सीआरपीसी का करेंगे रिवीजन। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 148 तक, जो हमने यहाँ पे पढ़ा है। इसके बाद हम आ जाएंगे 23 डे पे राजस्थान एक्साइज एक्ट के अंदर चैप्टर 9 और 10 54 से लेके 75 तक। यहाँ पे हमारा एक्साइज एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जब आ जाएगा 24 डे पे सीआरपीसी 11 और 12 चैप्टर 149 से 176 तक। और राजस्थान का एक्साइज एक्ट के शेड्यूल के साथ हम यहाँ पे करेंगे एक्साइज एक्ट का रिवीजन। ठीक है, ये बात हुई हमारे 24 डे तक।
25th डे पे क्या करेंगे, सीआरपीसी चलेगा 13 और 14 चैप्टर 177 से 199, और माइनर में हम शुरू कर देंगे 25th डे को आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट का करेंगे हम चैप्टर 1 और 2, जिसमें कवर होंगे सेक्शन 1 से लेके 12 तक। और डे 26 पे सीआरपीसी का चैप्टर आ जाएंगे 15, 16 और 17, 200 से लेके 224 तक सेक्शंस कवर करेंगे। फिर इसके बाद आ जाएगा आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट में क्या होगा, चैप्टर 3 और 4 सेक्शन 13 से लेके 24B तक। इसके बाद आ जाएगा डे 27 सीआरपीसी 18, 19, 20, 21, 21A क्या करेंगे, ये चैप्टर्स रहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे 225 से लेके 265L तक सेक्शंस कवर होंगे, ये हमको करना है 27 डे पे ही हमको इसको कंप्लीट करना है। इधर आ जाएगा हमारा आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट का आ जाएगा 5 और 6 चैप्टर, और 25 से लेके 46 सेक्शन तक हमको यहाँ पे कवर करने हैं। इसके बाद आ जाएगा डे 28 सीआरपीसी में हम करेंगे 22 और 23 चैप्टर 272 से लेके 299 तक। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा आर्म्स एक्ट, और आर्म्स एक्ट का रहेगा रिवीजन। ठीक है, तो ये तो बात हुई 28 डेज तक की। अब हम बात करेंगे आगे। डे 29 पे क्या होगा, हम माइनर का तो करेंगे, सारा जो सिलेबस है वो रिवाइज करेंगे, लेकिन 29 डे पे हमारी सीआरपीसी रहेगी, जिसका 24 और 25 चैप्टर है, 300 से लेके 339 तक है। और 30 डेज पे सीआरपीसी 26, 27, 28 चैप्टर को एक साथ करेंगे, 340 से लेके 371 तक। 31 जो डेज आएगा उसमें जितना हमने सीआरपीसी पढ़ लिया है, यानी 1 से लेके 371 सेक्शंस तक, वो हमको सारे रिवाइज करने हैं। ठीक है, रिवाइज करना है हमको सीआरपीसी का रिवीजन। अब जब हम बात करेंगे 32 डेज की, तो यहाँ पे आ जाएगा सीआरपीसी का 29, 30 और 31 चैप्टर। ठीक है, 372 से 412 तक। 33 डेज पे सीआरपीसी 32 चैप्टर 413, 435। ठीक है, 34 डेज पे सीआरपीसी 33 और 34 चैप्टर 436, 459। 35 डेज सीआरपीसी 35, 36, 37 चैप्टर 460 से 484। यहाँ पे हो जाएगी हमारी सीआरपीसी कंप्लीट। और 36 डेज पे हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे सीआरपीसी का। कंप्लीट सीआरपीसी हमको रिवाइज करनी है 36 डेज पे। ठीक है, फिर बात करते हैं हम 37 डे की, जिस दिन हम करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट चैप्टर 1 और 2, 1 से लेके 55 सेक्शन तक। 38 डे पे हम करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 3 से लेके 6 चैप्टर तक, 56 से लेके 100 सेक्शन तक। और 39 डे करेंगे हम इंडियन एविडेंस एक्ट चैप्टर आ जाएंगे 7 से 11 तक, और 101 से लेके 167 तक। और 40 डे होगा हमारा रिवाइज होगा एविडेंस का, एविडेंस हमको रिवाइज करनी पड़ेगी। और यहाँ पे हम करेंगे जो माइनर होगा, पूरा का पूरा माइनर रिवाइज करते हुए हम साथ में चलेंगे। आपको जो सब्जेक्ट लगता है कि इस सब्जेक्ट का मेरा थोड़ा कम हुआ है, तो आप उस सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे माइनर में। ठीक है, कि भाई किसी को याद करने में आपको लगा हो कि ये मैंने थोड़ा कम याद हुआ है, तो उसको जो हम रिवाइज करेंगे ना, उस टाइम पे आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। इसके साथ साथ जो हमको कवर करना है वो करना है हिंदी और इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश हमको इन 40 डेज तक कवर करके चलनी है। ठीक है, रोज कोई भी एक टॉपिक जो आपको अच्छा लगता हो उसको उठाना है, उसको करना आप शुरू कर दीजिए। कभी उपसर्ग ले लीजिए, कभी प्रत्यय ले लीजिए, कभी मुहावरे ले लीजिए, लोकोक्तियाँ ले लीजिए, विलोम शब्द ले लीजिए, संधि, जैसा आपको जो टॉपिक उचित लगता है आप अपना उस टॉपिक के अकॉर्डिंग, लेकिन हमको हिंदी इंग्लिश रोज पढ़नी है इसके साथ। ठीक है, ये हमारे 40 डेज का टाइम टेबल हो गया। 40 डेज के साथ हम करेंगे तो ये हमारा कम से कम 2 बार तो हम इसको रिवाइज कर लेंगे। और इसके बाद जब हम करेंगे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो हमको इसका प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो टेस्ट कहाँ से देंगे। तो इसीलिए एग्ज़ाम देने से पहले हमको ज्वाइन करना है रिवीजन टाइम टेबल। रिवीजन टाइम टेबल के साथ हमको करनी है टेस्ट सीरीज ज्वाइन, और फिर हम तैयार हो जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टाइम टेबल अच्छा लगा होगा। तो आप इस टाइम टेबल को क्या कर सकते हैं, अपने पास PDF निकाल के रख सकते हैं, अपनी वॉल पे चिपका के रख सकते हैं कि भाई आज मुझे ये टारगेट पूरा करना है। ठीक है, तो ये टाइम टेबल की PDF आपको कहाँ से मिलेगी, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगी। डीलो इंस्टीट्यूट करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसको अपने पास रख सकते हैं। और
जो भी जिसको जिस दिन देखेगा उस दिन से इसका टाइम टेबल शुरू कर सकते हैं 40 डेज। मान लीजिए आप लोगों ने इसको आज देखा तो आप तो इसको आज से शुरू करेंगे, पर कोई व्यक्ति इसको 2 दिन बाद देखेगा तो वो 2 दिन बाद भी तो इसको शुरू कर सकता है ना, क्योंकि अभी हमारे पास है टाइम। ठीक है, तो आप इसको शुरू कर सकते हैं। वैसे मैं बेसिकली कहूँगी आप इसको मंडे से शुरू कीजिए। आज जब मैं इस टाइम टेबल को बना रही हूँ तो ये है फ्राइडे। ठीक है, तो फ्राइडे कह के मैं चाहूँगी कि आप इस टाइम टेबल को 15 जुलाई से फॉलो करना शुरू करें। ठीक है, 2 दिन और आप आराम कर लीजिए, आपको घूमना फिरना जो करना है वो कर लीजिए, और इसके बाद क्या कीजिए 15 जुलाई से अपनी प्रॉपर पढ़ाई आप लोग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए डी लॉ जंक्शन के साथ। थैंक यू सो मच।